जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ। गुरु जी की महक, गुरु जी की ब्लेस्ड बुक शैली आंटी द्वारा लिखित। आइए उनका सुनेंगे हम 18वां सत्संग यानी 18। आंटी क्या लिखती हैं। लगभग 20-22 दिन पहले गुरुजी ने हम संगत को अपने अपने अहंकार पर काबू पाने के लिए मैसेज दिया था। गुरुजी हमारे ओमकार परमात्मा अपनी संगत से इस कदर जुड़े हैं कि समय आने से पहले ही उन्हें सचेत कर देते हैं कि कहीं वह भटक ना जाएं। नियति तो अपना काम करती है, परंतु संगत के साथ गुरुजी हैं जो नियति हम पर भारी कैसे पड़ सकती है। गुरुजी की सेवा करते करते संगत एक समय ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती है कि अहंकार का आक्रमण उस पर हो जाता है और संगत को आभास भी नहीं होता। तब है ना हमारे गुरुजी खुद ही बता देते हैं कहाँ हम संगत गलत होते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे भी सचेत किया। कहते घमंड आ रहा है। यह शब्द सुनते ही जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई। 2 दिन तक होश ना आया। गुरुजी के सामने बैठ माफ़ी मांगती रही और आंसू टपकाती रही। गुरुजी से ही प्रश्न किया कि आखिर हमें समझ कैसे आए कि हमें घमंड हो रहा है। समझाने वाले गुरुजी हैं जो समझ में आया बताती हूँ। तब हम किसी अन्य संगत के सत्संग पर अविश्वास करते हैं या खुद के अनुभव या सत्संग को खास महत्व देते हैं। दूसरे के सत्संग और अनुभव को कुछ ना समझने की भूल करते हैं। वही हमारा पहला पड़ाव होता है घमंड की तरफ जाने का। गुरुजी कहते हैं अगर कोई संगत कोई सत्संग सुनाती है तो हम उसे उतने ही भाव से सुने और उसका आनंद लें तो हमें उस सत्संग की सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यदि कोई संगत सही नहीं भी कर रही है तो उसको उसके कर्म होंगे जो गुरुजी देखेंगे, परंतु जब हम पूर्णानंद से सत्संग को सुनते हैं तो हम फ़ायदे में ही रहते हैं। अब चाहे आंसुओं से सफाई तो गुरुजी ने करवा दी होगी, परंतु मन में यही अरदास चलती रहती है कि गुरुजी न्यूनता बख्श दो। चाहे जितने भी आगे बढ़ जाओ, न्यूनता उतनी ही और ज़्यादा देना। गुरुजी अपनी सारी संगत की अरदास तो सुनते ही हैं। उन्होंने सुन ली और जवाब में कहा और कृष्ण लीला दिखाई। जैसे कृष्ण जी और यशोदा मैया बाल लीला कर रहे हैं, साथ ही कहा कृष्ण लीला से ही हमें अहम पर काबू करना आएगा। इसके साथ ही गुरबानी के शब्द चला दिए दिमाग में। सच्चे पातशाह मैं निमाना, तेरा तू बेअंत तेरा अंत न जाना। इन शब्दों को सुनकर साथी ढूंढा और सुना तो पाया यह शब्द भी अहंकार के ऊपर ही था। साथी अपने मुख में से मेरा नाम लेकर कहा तू तो मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर। अब जिसने गुरुजी को समर्पण कर दिया उसे किस बात की चिंता। यह विकार अपना काम करते ही हैं और यह विकार हमारी यात्रा के पड़ाव ही तो हैं जिन्हें पार कर हमें आगे बढ़ना है। गुरुजी जब साथ होते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल साथ रहने का शुक्राना, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। अपनी हर संगत पर ऐसे ही दया दृष्टि दिखाते रहना। जय जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी का सत्संग नंबर 19। गुरुजी हमारे ओमकार परमात्मा हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं। आज गुरुजी ने हम संगतों को अपने विकारों पर जीत पाने के लिए प्रेरित किया। हम विकारों में फंसकर अपने आगे के रास्ते रोक लेते हैं। गुरुजी हम संगत को बड़ी तेज़ी से आगे ले जाते हैं, परंतु यह विकार हम पर अपना हमला करते हैं और हम अटक जाते हैं। तब भी हमें गुरुजी ही बाहर निकालते हैं। गुरुजी ने दिखाया कि किस तरह दो संगत अग्रसर होती हुई अटक जाती हैं। गुरुजी एक प्रिंसिपल की तरह विराजमान थे और संगत गुरुजी को मना रही थी। गुरुजी के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी। कभी गुरुजी का सिर दबाती तो कभी उनकी इस रुकावट की वजह बताती थी। गुरुजी भी कई बार टालमटोल करते रहे, परंतु अंत में इतना कहने से ही कि चलो पार कर दिया, सारी समस्या ही खत्म हो गई। अक्सर हम संगत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली इन सभी विकारों में फंस जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ हमें संगत ही मिले और इन विकारों की दृष्टि तो गुरुजी की संगत ऊपर रहती ही है।
कि कब उन पर हमला करें, परंतु हमें इन विकारों से बचना है। गुरुजी ने दिखाया कि सब कुछ करने वाला वही है। उनकी एक वाणी से सब अड़चनें दूर हो जाती हैं। जहाँ मुश्किलों का पहाड़ नज़र आ रहा था आगे बढ़ने में, गुरुजी ने इतना कहने से कि चलो आगे चलो, सब मुश्किल ही गायब हो गई और संगतें अपने मार्ग पर अग्रसर हो गईं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी संगतों का साथ हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाने का शुक्राना। आज ही गुरुजी ने अन्य 2 संगतों को एक ही मैसेज दिया कि गुरुजी के सामने अगर हम नाचते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है। गुरुजी ने मैसेज दिया कि यह स्ट्रेस भी गुरुजी के सामने नाचने से हमें अनुभव नहीं होगा। अक्सर हम संगत शादियों में खूब नाचते हैं, परंतु जब गुरुजी के सामने नाचने का अवसर मिलता है हम शर्माते हैं। गुरुजी के सामने नाचने का अवसर तो किस्मत से मिलता है और इसे हम यूं ही गंवा देते हैं। यह अक्सर बार बार नहीं मिलता। कृपया हम अवसर का लाभ उठाते हुए अपने दुखों का अंत करें। अक्सर पुरानी संगतों से हम यह सुन चुके हैं कि गुरुजी अपने सामने संगतों को नचाते थे। जब गुरुजी हमें नचाते हैं तो हमारे शरीर की एक्सरे उतार रहे होते हैं, तब हमारा इलाज ही चल रहा होता है। अब इलाज कौन सा है यह तो गुरुजी ही जाने। शारीरिक इलाज करते हैं, मानसिक इलाज करते हैं या आध्यात्मिक इलाज करते हैं। संगत को जिसकी ज़रूरत होगी गुरुजी अपने तरीके से वह काम करते हैं। अपना ही सत्संग शेयर करूं तो शायद आप सब समझ पाओगे। लगभग 4 साल पहले गुरुजी ने एक संगत को मैसेज दिया कि आंटी के घर बैसाखी का सत्संग होने जा रहा है। वहाँ तो जो भी संगत आकर गुरुजी के सामने नाचेगी उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना सुनते ही हम सब संगत उस दिन गुरुजी के सामने नाचना शुरू हो गए। हम सब तो लालची ही हैं, अपनी ज़रूरत के लिए ही गुरुजी के पास जाते हैं। जिसको शरीर की मुश्किलें थी वह गुरुजी के सामने नाचने लगा। मेरी यह दशा थी कि मेरा बायां भाग बहुत कमज़ोर था और मेरे हाथ की कलाई में इतनी दर्द रहती थी कि रोटी बेलना भी मुश्किल होता था। कद में छोटी थी तो पीछे थी, तो मैं उछल उछल कर गुरुजी की गद्दी की तरफ अपना हाथ ऊपर कर नाच रही थी कि गुरुजी की दृष्टि मेरी कलाई पर पड़ जाए और मेरा भी दुख दूर हो जाए। और यह कलाई में यह वाकई में ही सच हुआ। उसके बाद आज तक दोबारा मेरी कलाई में वह दर्द नहीं आई। गुरुजी की इतनी रहमत है कि गुरुजी जो कहते हैं वह करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी रहमतों के लिए शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आइए संगत जी आंटी का सत्संग नंबर 20 सुनते हैं। नताशा आज जिथे खड़ी है अपने कर्म कटवा के ही एथोप तक पहुंची है। गुरुजी मैसेज फ्रॉम अमृतसर सत्संग। संगत अमृतसर संगत शुदाइयाँ की दी संगत है। हर वेले बम पटाके ही फोड़दी रहंदी है। मैं तो हर वेले ही इन्हां नूं बचान विच ही लगा रहंदा हाँ। संगत जी कृपा गुरुजी के मैसेज को समझने की कोशिश करें। कहाँ आप सब गलती कर रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं जो गुरुजी की संगत बनने का अवसर आप सबको मिला है। इस अवसर को यूं ही मत गंवाएं। यहाँ गुरुजी के साथ अपने कर्म कटवाने के लिए ही जुड़े हैं। आप सबके जीवन की मुश्किलें तभी दूर होंगी जब आपके कर्म कट जाएंगे। कर्म कटवाने के लिए आप संगत से निवेदन है कि गुरुजी के साथ सीधा संबंध रखें, ना कि संसारिकता के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय व्यर्थ करें। जय गुरुजी संगत जी। आंटी की और सत्संग के लिए आगे मेरे साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी। मेरे चैनल को इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें और मेरे साथ बने रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी।